Hello, good afternoon to all the students. I welcome you all to the class of physics of class 12th. Basically, we are going to teach you online these days because of the problem of corona. So, I shall begin with my lecture. देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा जो फिज़िक्स का सिलेबस है 12th का, वो बिल्कुल थ्योरेटिकल भी नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल भी नहीं है, एक मिक्सचर है हर चीज़ का, ठीक है। तो हमारा बेसिकली जो सिलेबस कवर अप होता है उसमें आपके ऑलमोस्ट 10 लेक्चर्स पर चैप्टर्स तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है आपका, वो आपका 12th क्लास का फिज़िक्स का, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। मैंने हेडिंग डाली हुई है पर आपको उल्टा दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ लेटर इन्वर्जन, आपको पता है वो चीज़ होती है। तो मैं आपको बोलते जाऊंगा जो भी चीज़ बोलूँगा, और आई होप कि मेरी वॉइस आपको ऑडिबल है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कमेंट्स में, तो उसके हिसाब से मैं आपको ऑब्वियसली आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, सबसे फर्स्ट यूनिट जो आपका आता है, ऑलमोस्ट हमारे 10 यूनिट्स हैं जो स्टार्ट होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। फिर सेकंड यूनिट आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिफ्थ आपका जाता है ईएम वेव्स, सिक्स्थ आपका जाता है ऑप्टिक्स, उसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सबसे लेंथी यूनिट है और सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो। फिर आपका ड्यूल नेचर, एटम न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, और लास्ट में आपका कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाता है। तो बेसिकली आपके 10 यूनिट्स हैं। तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो सब आपको 10 यूनिट्स के बारे में आपको रिफ्रेशर में एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी में ये यूनिट्स सब यूनिट्स में बनाए गए हैं, पर बेसिकली इन होल 10 यूनिट्स आते हैं आपके। जो 10th यूनिट लास्ट यूनिट है कम्युनिकेशन सिस्टम का, वो कट हो गया है सीबीएसई में, पर हमारा जेके बोस उसको फॉलो अप में है वो हमारे यूनिट में, सिलेबस में। तो सबसे पहले मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इस छोटे से यूनिट में। तो आप सब में से किसी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पेपर का पैटर्न है वो आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें से 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल होते हैं और 70 मार्क्स आपके थ्योरेटिकल होते हैं। वो आपने 11th से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल चुका होगा। तो जो हमारे 70 मार्क्स है वो इन 10 यूनिट्स में कवर अप होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं चीज़, वो बड़ा ही अच्छा चैप्टर है और यूनिक चैप्टर है। कुछ बच्चों को बोरिंग भी लगता है, तो मैं मोस्टली ये चैप्टर बाद में कराता हूँ, पहले दूसरे चैप्टर्स करा लेता हूँ। पर अब थोड़ी क्लासेस हमारी रेगुलर स्कूल में हो नहीं पा रही है कोरोना की वजह से, तो मैं इसी को ले रहा हूँ ताकि बेसिक से सब सीक्वेंस में चलें। तो हमारा फर्स्ट यूनिट आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसकी वेटेज ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स है। 8 तो 100% रहती ही रहती है, और इसमें से लॉन्ग आंसर भी आने के चांसेस 100% रहते ही रहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली है क्या? तो आप सब लोग सोचेंगे कि 11th का फिज़िक्स बोरिंग था या प्रैक्टिकल था या क्या था, हर एक का अपना अपना मेंटालिटी होगा। पर जो 12th का है इसको फोकस होकर पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। बस ये है कि आपकी रेगुलरिटी मेंटेन करनी बड़ी ज़रूरी है। तो अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, कमिंग बैक टू माई टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, वो आगे आगे आपके हर लेवल पे आप सीखते जाएंगे लाइफ में। और हमारे बहुत ब्रिलियंट फैकल्टीज़ हर जगह पे आपको मिलेंगे, पीएचडी में, एमएससी में, बीटेक में, एमटेक में, ग्रेजुएशन में, तो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो हमारा जो सिलेबस 12th का रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, तभी हम उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे पहले तो वो चैप्टर का नाम ही पूछता है, तो आपको उसके बारे में बताना चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ हमारी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली 2 वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट आपका वर्ड आता है इलेक्ट्रो, दूसरा आता है आपका स्टैटिक, स्टैट्स। तो अब इलेक्ट्रो और स्टैट्स में क्या आप समझ सकते हैं, ये समझने वाली बात है। अब इलेक्ट्रो मतलब क्या हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिक के बारे में बात हो रहा है, चार्जेस के बारे में बात हो रहा है। और जो वर्ड हमारा स्टैट्स है, स्टैट्स का मतलब है कि कोई भी चीज़ स्टेशनरी हो। तो ऑब्वियसली ऐसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक्सट्रीम है। मैंने लास्ट ईयर भी काइनेमेटिक्स में ये चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो कुछ बच्चों को, पर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बेसिकली हमारी चीज़ है, उसमें हम क्या चीज़ सीख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो डिफ़ाइन करूँ मैं, तो वो क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट।
तो जितने भी चार्जेस आपके रेस्ट पे हैं, रेस्ट मतलब समझते हैं, रेस्ट मतलब आराम, जैसे आप चल रहे हैं बहुत फास्ट और आप रुक गए, तो जब आप रुक रहे हैं उस समय आपके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या आपका ब्रेथ रेट है, क्या आपकी हार्ट बीट है, तो जो भी चीज़ें हैं जब आप रुके हुए हैं तो स्टैट्स मतलब रुके हुए स्टेशनरी पोजीशन में जो भी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी जिसके बारे में, वो हमारी ब्रांच किसके अंडर जाती है, स्टैट्स के बारे में। और अब हम क्योंकि हम इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा चैप्टर का फुल नेम बन जाता है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिकली कोई आपसे पूछे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो वो आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा यहाँ से कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारी चीज़ है मतलब, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ओके, इतना समझ आ गया आपको। ये डेफिनेशन कहीं नहीं आती, पर वाइवा में आपका या कहीं पे भी ये चीज़ पूछ सकते हैं कि आपने चैप्टर पढ़ा तो इसकी मतलब क्या है, क्यों पढ़ा, क्या चीज़ खासकर पढ़ी, टॉपिक से पहले वो आपसे हेडिंग पूछते हैं। तो ये सबको क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका बेसिकली किससे रिलेटेड है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, तो अब हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी है। अभी आपको यहाँ पे टेबलर फॉर्म में भी शो अप होगा जो वीडियो में एडिट करूँगा, तो वहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें लेंगे। तो अब सारा चैप्टर तो एक दिन में होगा नहीं, तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन क्लास है, फिर भी मैं इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपकी एडअप कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, और कुछ कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और भी हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़, पर वो सब हमारे यहाँ बहुत पुराने टर्म हो गए हैं, तो उन चीज़ों को मैं कवर अप नहीं करूँगा, तो वो आपको स्कूल में भी सिखा देंगे, और वो आजकल क्वेश्चन में आते भी नहीं है, आउट ऑफ मतलब ट्रैक, नॉट इंटरेस्टेड, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है उन क्वेश्चन को डालने में। तो जो अच्छे टॉपिक्स हैं वो सब मैं यहाँ पे आपके कवर अप करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी चीज़ आ जाती है कि व्हाट इज़ अ चार्ज। तो चार्ज तो आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा है कि हमारे एक एटम होता है, जो एटम के अंदर हमारे एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और जो उसके बाहर घूमता है हमारे, वो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हमारे जो एक एटम है, एटम किससे कंसिस्ट होता है, एटम किससे कंसिस्ट करता है, एटम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे क्या हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर मैं इसको और इजी वे में बोलूँ ताकि हर बच्चा समझ सके, तो बेसिकली क्या है कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब मैटर जो है, मैटर आपको पता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो जो जितने भी मैटर्स हैं हमारे, वो सब हमारे किससे बने हुए हैं, वो सारे के सारे मैटर हमारे बने हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स की वजह से। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे बहुत सारे, जो हमारे एस्टीम्ड साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे फिजिशियंस हैं और भी बहुत सारे लोग केमिस्ट्री में जो बहुत डील करते हैं, उन सब ने फाइंड आउट किए हैं बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो बहुत पहले की बात है। आजकल तो हमारे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बड़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, पर अभी जो लेवल है आपका, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, तो हम बेसिक क्लास पे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। तो जो हमारा मैटर क्या है, इज़ कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आपको बेसिकली ये चीज़ तो पता है कि प्रोटॉन को मैं किससे डिनोट करता हूँ, प्रोटॉन का जो चार्ज है उसे अगर मैं ई से डिनोट करूँ और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं माइनस ई से डिनोट करूँ, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ उनकी पोलैरिटी डिफरेंट होती है। अब पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी होता है बच्चे एक पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। हाँ जी, तो प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं कह रहा था कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका चार्ज बिल्कुल सेम टू सेम है। उनका अगर चार्ज टू सेम है, तो यानी कि उसमें क्या फ़र्क है, उसमें फ़र्क ये है कि उनके पोलैरिटी में फ़र्क है, उनके मास में फ़र्क है। तो फिलहाल मैं पोलैरिटी की बात करता हूँ। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बेसिकली हैव सेम चार्ज बट आर अपोजिट इन पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब या तो एक पॉजिटिव होगा या तो एक नेगेटिव होगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही है, बात किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ पे। तो क्योंकि आप 11th कर चुके हैं तो ये बेसिक सी चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो पोलैरिटी में आपका या तो एक आपका पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब बच्चे बड़े सारे कंफ्यूज आते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है किसका, तो ऐसे 99% सबको पता होता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑक्यूपाइज नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन हमेशा ऑक्यूपाई करता है पॉजिटिव चार्ज। ये सबको समझ आ गई। अब है कितना चार्ज ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है बच्चे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब आप सोचेंगे कूलम क्या लिख सर बोल रहे हैं, है ना, क्या चीज़ है, ये तो कभी सुनी भी नहीं हमने, कूलम और ये क्या बोल रहे हैं।
तो पहले कूलम के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा, पर सबसे पहले आप देखिए कि हमारी चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है। तो वो कितनी है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये मैंने लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम किसकी वैल्यू होती है हमारी, ये हमारी चार्ज की वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमारी मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा तो उसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों बताओ। तो पोलैरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब मैं प्रोटॉन की बात करूँगा तब क्या बनेगा, तो वो बनेगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से बात समझ आ गई होगी और कोई डाउट हुआ नहीं होगा। आई होप सो यही चीज़ होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अब इसमें ही एक और चीज़ आ जाती है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज़ चार्जलेस, इसलिए हम उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। तो इस चीज़ में आपको कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि चार्ज इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दो चीज़ों में वेरी कर रहा है। अब पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि इनका मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का। दूसरा क्या बोला मैंने, दूसरा उसका है क्या, मास। तो मास ऑफ प्रोटॉन अलग है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग है। अब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, पर ये बेसिक चीज़ एंटिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी रह गई है तो मैं हेल्प करूँगा आपकी, ये आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूँगा, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो m और सबस्क्रिप्ट में मैं नीचे लिखूँगा इलेक्ट्रॉन। तो वो कितना होता है मास इलेक्ट्रॉन का, और उसका वो होता है बच्चे 9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन आपका होता है बच्चे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का भी आपका कितना होता है, सेम 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं कि इनका कितना मास होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये चीज़ें तो मैंने बता दी आपको कि इनके मास के बारे में। इसमें भी थोड़ा वेरी करता है। अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन होता है 1.67269 करके, और मैं 2 डेसिमल बेसिस तो लिख रहा हूँ। और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ तो वो है 1.6749 और 7 शायद से इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ऑलमोस्ट बराबर ही है, क्योंकि नेगेटिव टर्म है, -27 है, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक सफिशेंट रहता है। ओके बच्चे, तो ये हमारी चीज़ आ गई कि हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या हैं। ठीक है, तो अब हमने जो चीज़ डिफाइन करनी है वो सबसे, इंट्रोडक्शन तो मैंने बता दिया आपको। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप होता है। तो तब तक इतना आपको समझ आया, तो कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ क्लास में आफ्टर ब्रेक। तो हमने कल तक बेसिकली इंट्रोडक्शन किया था चार्जेस के बारे में। तो अब मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ वो बेसिकली हमारा क्या है आज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली है क्या चीज़। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मैं लिखूँ तो इलेक्ट्रिक चार्ज तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेसिकली। अगर आप लोग सोचें कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या है, तो ये सोचने वाली चीज़ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो सकता है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमें बेसिकली 2 टाइप्स का है। एक हमारा पॉजिटिव आ जाता है, एक हमारा क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हमारी 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक आपका बन जाता है पॉजिटिव, एक आपका बन जाता है नेगेटिव। यहाँ तक तो किसी को डाउट होगा नहीं मेरे ख्याल से कि भाई क्या है पॉजिटिव क्या है नेगेटिव। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज को हमें डिफाइन करना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली है क्या चीज़, उस चीज़ पे गौर करते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या की जो डेफिनेशन आती है तो वो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली जो हमारे एक सब्सटेंस शो करता है, तो उसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो बेसिकली वो प्रॉपर्टी है। तो उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस। तो क्या है, इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर which give rise to electric force between two or various objects। अब इस डेफिनेशन को इंग्लिश में तो हमने लिखने के लिए बोल दिया, पर ये है क्या चीज़ तो आपको समझ आनी चाहिए। तो बेसिकली ये हमारे शो करती है क्या चीज़ की इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा, वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है, ये
एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स हमारी ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स किसके हैं? मैटर के। ये आपको मैं समझा चुका हूँ। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं हमारे मैटर के हैं, और ये मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं? ये राइज कर रहे हैं एक फोर्स ऑफ, कोई भी फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, उन फोर्सेस को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या गिव अप राइज दे रहे हैं। और किसके बीच में? दो ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में भी। तो वो चीज़ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर का कभी कभी 1 या 2 मार्क्स में इजी आ जाता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अच्छी चीज़ है, समझ आनी चाहिए आपको। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो हमारा क्या होता है? कूलम्ब, COULOMB, और C से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, और अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूँ कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो ये भी एक नंबर में पूछ सकते हैं। तो बेसिकली हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें I इक्वल टू Q/T। तो I इक्वल टू Q/T, I किसके बराबर है? Q/T के। तो हमें किसका फॉर्मूला निकालना है? Q का। तो Q किसके बराबर हो जाएगा? I इंटू टी के बराबर। और I इंटू टी के बराबर हो रहा है तो I का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? क्या है I का डायमेंशन फॉर्मूला? I होता है करंट, तो उसकी ऐसा यूनिट क्या है? एम्पेयर। तो इसकी आ जाएगी एम्पेयर, और टाइम की क्या हो जाएगी? तो 80 लिख देते हैं हम। तो Q किसके बराबर आ जाता है? 80, क्योंकि MLT में हम डिफाइन करते हैं मेनली M मास, L लेंथ, T टाइम। तो टाइम भी आ गया तो स्मॉल डी को T से नोट कर दिया, पर करंट है हमारे अलग एक्स्ट्रा, हमारे जो ये यूनिट क्वांटिटी है जिसको हम एम्पेयर से शो करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा चार्ज की डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो अब हम प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की आती है कि चार्ज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये तो आपको समझ आ गया। अब और क्या प्रॉपर्टीज आ सकती हैं? दूसरा एक चार्ज की अच्छी प्रॉपर्टी है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब क्या है बच्चे? एडिटिव का मतलब यह है कि चार्जेस को जब हम अगर मैं बोलूँ कि एक सिस्टम है या एक स्फीयर है या एक बॉडी है जिस पे 4 चार्जेस हैं। कितने हैं? 4 चार्जेस। एक आपका चार्ज है -2 कूलम, दूसरा है आपका -3 कूलम, तीसरा है आपका -4 कूलम, और लास्ट है आपका 8 कूलम। तो व्हाट विल बी द नेट चार्ज इन द बॉडी? तो अगर एक स्फीयर पे ये 4 चार्जेस हैं, एक चार्ज -2 कूलम है, दूसरा -3 कूलम है, तीसरा -4 कूलम है, चौथा 8 कूलम है, तो वो पूछेगा आपसे कि कितना टोटल चार्जेस बॉडी पे है। तो टोटल चार्जेस क्या होगा? तो टोटल चार्ज क्या होगा? एडिटिव की प्रॉपर्टी पे टोटल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? सम हो जाएगा। वो सब के सम होगा -2 Q1। अगर मैं पहला Q1 लूँ, दूसरा Q2 लूँ, तीसरा Q3 लूँ, चौथा Q4 ले लूँ, तो इन सबको अगर मैं प्लस करूँ, समझ रहे हैं आप? इन सबको अगर मैं प्लस करूँ तो क्या होगा? -2 प्लस -3 प्लस -4 प्लस 8, लास्ट वाला चार्ज कितना? 8। तो पहले नेगेटिव वालों को प्लस कीजिए और साइन माइनस लगा दीजिए। तो 4 + 3 7 + 2 9, यानी कि -11, और प्लस में कितना है? +8। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो -3 कूलम चार्ज आएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका? -3 कूलम। क्या आंसर बनेगा? -3 कूलम। तो उसका क्या आंसर बनेगा? -3 कूलम। -3 कूलम आंसर बनेगा इसका। समझ आ गई बात आपको? तो इसका आंसर बनेगा -3 कूलम। क्लियर है बात? समझ आ गई बात आपको? तो चार्ज का एडिटिव का अगर मैं बोलूँ, एक बॉडी है जिस पर 2 चार्जेस हैं, एक -10 है और एक +5 है, तो टोटल चार्ज क्या होगा बॉडी पे? -10 पे +5 कर दीजिए, -10 पे +5 कर दीजिए, तो क्या आएगा? -5 कूलम आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात ये? हाँ बच्चे, तो अभी आपके ये वाला फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ। सेकंड प्रॉपर्टी एक तो आपकी पहले आ गई है कि चार्जेस आपके पॉजिटिव नेगेटिव हैं। दूसरा मैंने बताया आपको चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, उसका मैंने क्वेश्चन करके भी समझा दिया आपको। इसके बाद तीसरा आता है बच्चे चार्जेस आर कंजर्व्ड। अब कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है? चार्जेस का कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि चार्ज हम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेट समझते हैं जिसमें आपका कोई हीट भी ट्रांसफ़र नहीं हो और मैटर भी एक्सचेंज ना हो। तो अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम का केस लें तो जो हमारा चार्ज है, चार्ज आर कंजर्व्ड, तो वो एक बॉडी से दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज कैन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो उसे हम कहते हैं चार्ज इज कंजर्व। तो ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हैं। चौथा आ सकता है चार्ज स्केलर क्वांटिटी। देखिए, तो आपको पता है स्केलर वेक्टर क्या है? द थिंग विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और जिसका स्केल, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो
और डायरेक्शन भी हो, वो क्या होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन किया, हमने डायरेक्शन की कोई बात नहीं की, हमने मैग्नीट्यूड की बात की सिर्फ। एक -2 था, एक -3 था, एक -4 था और एक +8 था। या अगर मैं बोलूँ एक बॉडी है जिस पे एक 6 कूलम चार्ज है और एक -2 कूलम है, तो मैं क्या करूँगा, उन दोनों को प्लस करूँगा, 6 + -2, तो आंसर क्या आएगा 4 कूलम। तो 6 + -2 क्या आएगा 4 कूलम। तो अब इसमें मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की। अगर मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, मेरा चार्ज हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी बन जाती है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। और एक बड़ी ही अच्छी चीज़ करा रहा हूँ मैं आपको, बताने वाला हूँ, जो आप बड़े सारों को नहीं पता होती, वो है कि चार्जेस जो हमारे होते हैं, दे आर चार्ज इज इनवेरिएंट। अभी इनवेरिएंट का मतलब बहुत सारों को नहीं पता होता, तो आप लिखेंगे तो अगले जिसने भी एग्जामिनर ने चेक करना है तो उसको भी अच्छा लगेगा कि किसी ने कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाया है, कोई रिफ्रेशर खोली है, कोई बुक खोली है। तो चार्ज इनवेरिएंट का मतलब क्या है, इनवेरिएंट होता क्या है। तो चार्ज इनवेरिएंट तो डेफिनेशन आ गई, पर उसको आप डैट करके लिखेंगे कि चार्ज इनवेरिएंट। और इनवेरिएंट का मतलब क्या है, तो इनवेरिएंट का मतलब होता है विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो अगर चार्जेस या कोई भी चीज़ अगर इनवेरिएंट है, इसका मतलब क्या है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, चार्जेस आर इनवेरिएंट या चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या अपनी वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तो अपनी वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि इतना छोटा नेग्लिजिबल मास है तो वो इनवेरिएंट है। समझ रहे हैं बात को। तो ये भी आ गया आपका। इसके अलावा आपके बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस मिलके इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करते हैं, पर 4 आर सफिशेंट। और मैं ज़्यादा लोड डालने को पसंद नहीं करता किसी बच्चे पे, इन चारों पे आपके हो जाते हैं। अब इसमें सबसे अच्छा लास्ट वाला जो एक रहता है, जिस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कभी 1 मार्क्स का, और बड़ा ही प्यारी चीज़ है, मुझे बड़ी पसंद है, उसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो 5th प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी चार्ज की, चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड की स्पेलिंग क्या है, QUANTIZED, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड आजकल क्वारंटाइन भी बोल रहे हैं बार बार, तो कोरोना से इसको मत फिक्सअप कीजिएगा। तो इसकी डेफिनेट स्पेलिंग है QUANTIZED, क्वांटाइज्ड। ठीक है, क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है। अब क्वांटाइज्ड जो है बड़ी अच्छी चीज़ है। ये टर्म मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक तो नहीं सुनी होगी, आई थिंक सो, पर अगर सुनी है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्वांटाइज्ड का मतलब है बच्चे कि चार्ज बेसिकली चार्ज एग्जिस्ट करता है एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। अभी आप लोग सोचोगे क्या बोल रहे हैं सर, है ना। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल या एलिमेंट्री चार्ज। अब इसको डिफाइन करना तो आपने लिख भी लिया। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका मतलब क्या है, फॉर्मूले से ये चीज़ समझ आती है। बेसिकली इसका फॉर्मूला है कि, एक सेकेंड मिटा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है Q = ±N × E। तो ये मेरा आपका Q है, ये आपका है +- और ये है N और ये है E। तो आपके लिए क्या बता रहा है, Q किसके बराबर है, NE के। और वेयर Q का मतलब क्या है हमारा, क्या होता है आपको पता है, चार्ज। पता है आपको Q चार्ज, टोटल चार्ज जितना होगा बॉडी पे। N होगा आपका नंबर ऑफ चार्जेस, N का मतलब है नंबर ऑफ चार्जेस। और E का मतलब क्या होगा, एलिमेंट्री चार्ज। E का मतलब क्या है, एलिमेंट्री चार्ज। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया एलिमेंट्री चार्जेस हमारे जो हैं। तो एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी है आपको बताया मैंने, यहाँ पे हम E ले रहे हैं। E मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, -1.6 × 10⁻⁻19। तो अब मैंने डेफिनेशन में फिर से आ जाता हूँ। तो Q = NE बोला है मैंने। तो बेसिकली क्या बोला मैंने डेफिनेशन, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब क्या है, N। और इंटीग्रल मतलब कि N की वैल्यू आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी 1 से लेके चार्ज स्टार्ट हो सकता है, और कितने 1000 बिलियन टाइम्स तक चार्ज का नंबर हो सकता है। ठीक है, तो चार्ज हमारा 1 से लेके कितनी भी 1 लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ इतने तक जा सकता है। तभी हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। चार्जेस है हमारा क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, किसका है इंटीग्रल मल्टीपल, किसका इलेक्ट्रिकल मल्टीपल, एलिमेंट्री चार्ज। और एलिमेंट्री चार्ज हमारा क्या है, E। तो अब इसको निकालते कैसे हैं, तो अगर मैं जब N की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, N जब 1 होगा तो Q की वैल्यू क्या होगी, तो Q किसके बराबर होगा, N × E। N की वैल्यू कितनी 1, E की वैल्यू कितनी है -1.6 × 10⁻⁻19 माइनस, अच्छा आपको दिख नहीं रहा, सॉरी, मैं इसको मिटा देता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ।
देखिए, तो अगर मैं बोलूँ अब फॉर्मूले में व्हेन n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू कितनी है 1, तो फॉर्मूला क्या है q इक्वल टू n इंटू ई। q किसके बराबर है n इंटू ई के। तो n क्या होगा आपका 1, e कितना होगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कूलम। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, q किसके बराबर हो जाएगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके कोई भी चीज़ करे उतनी आएगी। तो q का आंसर क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये चीज़ समझ आ गई आप सबको, ठीक है। वैसे ही n की वैल्यू 2 डाल दीजिए, व्हेन n इक्वल टू 2, तो q इक्वल टू एन ई, तो n की वैल्यू 2 आ गई, इंटू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो डाल दीजिए बच्चे, 1.6 इंटू 2 कितना होगा 3.2, और माइनस है 1.6 के साथ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो -3.2 इंटू 10 की पावर -19। तो ऐसे सो ऑन करके आप जितने भी चार्जेस के लिए निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। n की वैल्यू जितनी 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और e की वैल्यू हमेशा हमारी सेम टू सेम रहेगी। तो बेसिकली आज का लेक्चर जो थे वो यही सारे बेसिक इंट्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं। अब इसके बाद आपके जो चीज़ आएगी वो मैं कूलम्स लॉ से स्टार्ट करूँगा, आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई बात मेरी, और अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क, ओके। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो हमारी बेसिकली जो CGS यूनिट CGS होती है, पता है आपको 11th के हिसाब से बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। सिस्टम है जो CGS का, उसके हिसाब से जो इसकी यूनिट है चार्ज की वो होती है स्टैट कूलम, स्टैट STAT स्टैट, और कूलम COULOMB। तो स्टैट कूलम आपकी इसकी चार्ज आती है, और दूसरा आपका जो चार्ज है, चार्ज जो है आपका, और चार्ज आपका जो मतलब कि कमर्शियल यूनिट है, मतलब चार्ज बहुत ज़्यादा जहाँ पर इकट्ठा होता है उसे हम कहते हैं फैरेडे, तो या फैरेड भी कह सकते हैं, फैरेड, तो FARAD। तो फैरेड जो है हमारी कमर्शियल यूनिट है चार्ज की, और ऐसे यूनिट क्या है कूलम है, और हमारी CGS यूनिट क्या है स्टैट कूलम, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके बाद जो आपका चार्ज आएगा वो कूलम लॉ है, जो वहाँ से हमारा मेन चीज़ स्टार्ट होती है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन क्या है फिर से लिखिए, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो कितने नंबर ऑफ चार्जेस मतलब n कितना है एक कूलम चार्ज में, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ और मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। तो इस न्यूमेरिकल को बड़ी बार पूछा जाता है, तो इसको कैसे करेंगे आप बच्चे, तो ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ लास्ट बारी कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चार्जेस इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ओके। तो आपको 1 कूलम बोल रहा है, यानी कि आपको q की वैल्यू दी हुई है 1 कूलम, तो हमें पता है q इक्वल टू NE के बराबर होता है। मुझे n निकालना है, तो मेरे पास q भी है और e मुझे पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। तो पहले मैं फॉर्मूले से सॉल्व करता हूँ। तो n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा q अपॉन e, ठीक है, क्योंकि मेरे को n निकालना है तो e नीचे जाएगा, तो q अपॉन e किसके बराबर आ गया n के बराबर। यहाँ तक ठीक है, बहुत कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो अब n की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो q की वैल्यू कितनी है बच्चे 1 कूलम, और चार्ज की कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये कुछ 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम के बराबर आ जाता है जब इसको आप सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना आपने, -19 को ऊपर ले जाएंगे। तो मैं चलो करके बता देता हूँ आपको, इसमें भी डाउट हो जाएगा फिर। तो देखिए अब n की वैल्यू कितनी है 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। -19 को ऊपर ले जाइए तो कितना बन जाएगा, और ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो ऊपर बचा 10, नीचे बचा 16 इंटू 10 की पावर -19 ऊपर गया तो +19 बन गया। तो अब इसका 1 0 कम करिए, ये 18 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको क्योंकि 10 छोटा है 16 से तो इसको 100 बना देते हैं यहाँ से एक 0 लेके, तो ये 19 से 18 बन गया और ये 100 रह गया अपॉन 16। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम नहीं आएगा क्योंकि ये नंबर ऑफ चार्जेस है, तो यही आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। एंड नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई हैं, ठीक है। तो इसको आप वर्क कीजिए, ठीक है, घर पे बैठ के थोड़ा सा रीड कीजिए, पढ़िए। तो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग टू मी, ओके, गुड लक, बाय।